2012 में हुई थी उसकी शादी, लेकिन शादी के बाद इस लड़की ने सिर्फ मार काट स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में मेरी दादी चली गई डिप्रेशन के कारण, वो उसको बाहर तक निकलने नहीं देती थी। लेकिन सेकंड स्टेप था मेरी मम्मा, उसने ऐसे टॉर्चर किया, ये काम कर, वो काम कर, वो काम कर, यहाँ से सब्जी ला, वहां से सब्जी ला, सारा लोड बेचारी पे ढाल दिया। वो भी डिप्रेशन के कारण मर गई। अब मेरा भाई मार के उसको क्या मिला भैया? मेरे बाप का क्या होगा? वही तो खर्चा चलाता था मेरे घर का, मैं क्या करूंगी? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक चर समाचार से। तालाब तिलों की आज एक खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और ये जो खबर है सनसनीखेज है, हैरान करने वाला मामला है और डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ा हुआ ये मामला है। और जो आरोप लगाए गए हैं, आरोप ये हैं कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी पत्नी और उसका भाई उस शख्स को प्रताड़ित करता था। उनके परिवार वालों को ये लोग प्रताड़ित करते थे, इतना ज़्यादा प्रताड़ित करते थे कि इतने परेशान हो गए कि अंततः उस जिस व्यक्ति की मौत हुई उसे शरीर छोड़ना पड़ा। हैरान करने वाला मामला है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ रिकॉर्डिंग्स भी सुनाएंगे जो आरोप घर वालों ने लगाए हैं उसकी पत्नी के ऊपर, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले आप विकास का फोटो देखें, एक विकास का फोटो जो है, एक तस्वीर है हमारे पास, वो आप देखें। ये विकास जो है, इसकी उम्र मैं आपको बताऊं, इसका पूरा नाम था विकास बख्शी, 40 साल इसकी उम्र थी। और जो जानकारी है, लगभग 2012-13 में इनकी शादी हुई और शादी के पहले ही दिन, जो हमें बताया गया वो हम जानकारी दे रहे हैं कि शादी के पहले ही दिन से लड़ाई झगड़े जो थे वो शुरू हो गए थे घर में पति और पत्नी के बीच। और ये लड़ाई झगड़े अब तक रुके नहीं थे और अब रुके हैं जब विकास की मौत हो गई। और उससे पहले विकास हॉस्पिटलाइज्ड था, वहाँ पर हॉस्पिटल में था, वहाँ एडमिट था। और उसके बाद आज सुबह इस तरह की खबर आई और यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ, जिसमें बाद में विकास की पत्नी और उसका भाई जो है उसको डिटेन किया पुलिस ने और उसका भाई पुलिस में है। अब पुलिस में वो जॉब करता था, उस पर भी आरोप ये है कि वो जो गन वगैरह थी उसके पास, उससे वो परिवार वालों को धमकाया करता था। पूरी कहानी जो है वो विस्तार से बताने जा रहे हैं। पहले आप ये जो डिटेन करने वाली तस्वीरें और उस समय जब वो हंगामा हो रहा था वो हम आपको दिखाएं, वो आप देखें। फिर परिवार वालों से भी बात करेंगे और फिर पुलिस की जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे कि इस मामले में पुलिस क्या कर रही है। पीछे बढ़ा शक्ल दिखाओ। अब मीडिया के साथ बात तो विकास बख्शी के इस वक्त हम घर में हैं, उनके परिवार से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला जो है वो है क्या। ये मैं आपको बता दूं कि ये विकास बख्शी जी की सिस्टर हैं और ये फादर हैं और ये उनकी नानी हैं। हाँ, अच्छा, मुझे आप पहले अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम रिमी बख्शी है। हमेशा मेरी भाभी है, उसने मेरे भाई को मार दिया।
बहुत तंग करती थी, उसे खाना तो खाने नहीं देती थी, रात को भी मारती थी, सुबह भी मारती थी, चल धाड़े से उठाती थी, धाड़े से बिठाती थी। पर मारा क्यों मुझे ये समझ नहीं आया। वो उसकी हर डिमांड पूरी करता था, हमेशा ये करूंगा, हमेशा वो करूंगा, वो ला दे। वो बेचारा पीछे पीछे घूमता था, लेकिन मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि इसने मेरे भाई को क्यों मारा, छोड़ दी थी। अच्छा, मुझे ये बताएंगे आप शुरू से मतलब उनकी शादी कब हुई थी? 2012 में हुई थी उसकी शादी, लेकिन शादी के बाद इस लड़की ने सिर्फ मार काट स्टार्ट कर दिया। पहले दिन से मार काट? पहले दिन से। स्टार्टिंग में मेरी दादी चली गई डिप्रेशन के कारण, वो उसको बाहर तक निकलने नहीं देती थी, यहाँ से पोछा लगाती थी, वो गिर गई, फिर वो चली गई, तो हमने सोचा चलो अब जाने की उम्र थी, चली गई। लेकिन सेकंड स्टेप था मेरी मम्मा, उसको भी उसने ऐसे टॉर्चर किया, ये काम कर, वो काम कर, वो काम कर, यहाँ से सब्जी ला, वहाँ से सब्जी ला, सारा लोड बेचारी पे ढाल दिया। वो भी डिप्रेशन के कारण मर गई, और अब इस अपने पति को भी मार दिया। मैंने सोचा तुम्हें पति को नहीं मारेगी, क्योंकि वो सारा पैसा ले जाती थी। आज तक जितना भी विकास ने कहा है सब अमीषा को दिए है। विकास का अकाउंट खाली था, अमीषा ने सारा पैसा खाया, पैसा खाकर भी उसकी जान ले ली। मैं विकास को यहाँ से हॉस्पिटल लेकर गई थी, विकास मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, पर उसने कहा नहीं, अमीषा मुझे जीने नहीं देगी, अमीषा मुझे मार देगी रे, मैं अमीषा मुझे मार देगी। अब मेरा भाई मार के उसको क्या मिला भैया? मेरे बाप का क्या होगा? वही तो खर्चा चलाता था मेरे घर का, मैं क्या करूंगी? मेरी मदद करो भैया। आप ये कह रहे हैं कि विकास की जो पत्नी थी उनकी वजह से उनकी ग्रैंडमदर और मदर दोनों की डेथ हुई है। यहाँ पे ये जो फोटो लगे हैं उनमें थोड़ा सा हमें आइडेंटिफाई करवाओगे आप? वो मेरी दादी है, वो मेरी मम्मी है। कौन से? ये कौन है? ये मेरी दादी, वो ये मेरी मम्मा है। अच्छा, विकास का और पीछे जो तस्वीर दिख रही है वो दादी है? वो दादा जी की है और वो नाना जी की है। अच्छा, इसको भी इसीलिए मारा। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा शुरू में बताएं कि हुआ क्या था? मारती पीटती थी, क्या करती थी? ये जब से शादी की ना इसकी, ये सब सही मारती थी, जिसको प्यार होगा किसी के साथ मारती थी। आपको भी मारती थी? मेरे को वही मारने के लिए। हाँ अच्छा, हाँ, मैं क्या वो सामने उसने फोन किया, आज आ जाओ, मैं कहा वो मर गया, आप क्या आएंगे हम। आशीष जो भाई है उसका क्या रोल है? वो उसका भाई है, वही पे उसने कर दिया पे, कर भाई मारूंगा सबको दे, चुप रहो आप। गन लेकर मारता? हाँ, गन दिखाता था? हाँ, आपको भी? मेरे को भी। अच्छा, हाँ, क्या बोलता था? मार दूंगा, सबको मार दूंगा, इसको भी मार दूंगा। अच्छा, नानी को भी? नहीं, ये बेचारी अपनी घर में है। अच्छा, ये अपनी घर में आ जाएगी। नहीं, ये भाई, ये जो लड़की का भाई है उसके बारे में थोड़ा बताओ। जैसे बता रहे हैं टॉर्चर करता था, गन जो लड़की का भाई है ना, वो बहन का साथ देता था। जब भी भैया बोलते थे उसे, ये आपकी बहन से तंग करती है, साले उल्लू के पट्टे, मैं मार दूंगा तुझे, गन ठोक दूंगा, साले तू मर जा। पता नहीं इसको मारना चाहते थे भैया, क्यों मारना चाहते थे मुझे आज तक पता नहीं लगा। मैंने सोचा था इसको मारेंगे नहीं, एक इंसान को कैसे मार सकते हैं। विकास जी अस्पताल में क्यों एडमिट थे? क्योंकि उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी भैया, उसका बीपी से बढ़ा दिया था टॉर्चर कर करके, हाइपरटेंशन कर दिया था। हाइपरटेंशन की वजह से नमक कम खाता था, उसकी वजह से उसे सोडियम की कमी भी हो गई थी, इसीलिए हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा। क्योंकि वो आगे पीछे की बातें कर रहा था और ये कह रही थी मैं ऐसे मार दूंगी, आज भी मारूंगी, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है भैया, अमीषा ने मेरे भाई को मार दिया। अच्छा, जब ये बीमार थे ऐसे से करती, अब आया मजा, वो सांसें गिन रहा होगा, ये तालियां बजा रही थी। ऐसा तो नहीं है कि विकास भी उसे मारता था? नहीं, विकास मार नहीं सकता था भैया, पूरा मोहल्ला वो शरीर। अच्छा, मुझे आप अपनी जानकारी दें कि आप क्या लगती है विकास? मैं मामी हूँ उनकी। अच्छा, कोई मुझे बता सकते हैं क्या सारा ये पूरी कहानी क्या है? कहानी ये थी कि विकास जो था वो साधु था। अच्छा, वो कभी आगे नहीं बढ़ा जिंदगी में, तो लड़की को इस चीज़ से प्रॉब्लम थी। डिवोर्स के लिए बहुत टाइम हमने बोला इसको कि अपनी मम्मी को बोलो,
बट वो नहीं मानती थी, बोलती आप फैसला करो। लेकिन मियाँ बीवी के बीच में मामा तो नहीं कुछ कर सकता ना, ये मियाँ बीवी का मसला था। फिर अमीशा ने कहा देन आई एक्सेप्ट विकास। तो हमने कहा ओके। हम सारा परिवार उससे हंसते खेलते रहता था, क्योंकि उसको गुस्सा चढ़ता रहता था, उसको जो चीज़ चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी, और वो उस वजह से, उस चीज़ की वजह से उसको टॉर्चर करती गई। लेकिन अब कुछ सालों से हद हो गई। हद होते होते ये हो गई कि वो दवाई लेने लगा। जब इनकी मदर मर गई उसको भी टॉर्चर किया गया, ये आप सुन ही रहे हो परिवार से। क्योंकि एक बंदा झूठ बोलेगा, सारे तो नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया तो नहीं बोलेगी, पूरे ऑफिस वाले तो नहीं बोलेंगे। हमने कल इसको बोला हॉस्पिटल में, उन्होंने बोला अगर आपकी अप्रोच है तो इसको बाहर ले जाओ। हमने बोला हमेशा ले डिसीजन। कहती मैं कौन होती हूँ, ये कौन सा मेरे साथ रहा है तो मैं डिसीजन लूँ, डिसीजन आपने लेना। हमने कहा हम तो मामा मामी हम नहीं ले सकते। हाँ, इसके ब्रदर ने कहा अभी तो छुट्टी है, क्रिसमस चल रहा है, नहीं हो सकता है, उसके बाद भी ये वहाँ पे भी वही ट्रीटमेंट चलेगी, यहाँ पे भी यही ट्रीटमेंट चलेगी। तो देन ठीक है, हमने भी एग्री किया। हमने कहा तू बीवी है, हम ठीक है, हम जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे। कल भी डॉक्टर ने कहा अगर अप्रोच है तो ले जाओ। अमीशा ने कहा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, इंश्योरेंस के कम पैसे हैं मेरे पास। हमने कहा डिसीज़न तूने लेना है। उसने बोला डिसीज़न तो आप लोगों ने, मामा जी और ने लेना है। लेकिन हमने बोला जहाँ बीवी है वहाँ मामा जी नहीं आते, ये उसके पूरे परिवार को पता है। लेकिन इतना कुछ हो गया, इन्होंने कंप्लेंट भी करवाई है, इन्होंने हर जगह कंप्लेंट, ये तो आज हमें पता चल रहा है कि कंप्लेंट करवाई है। अब पुलिस वगैरह सारे आए हुए हैं, लेकिन अब हमें जिसने जाना था, चाहे टॉर्चर से गया किसी से, अब आप ये बताओ अपाहिज बाप को लेकर ये कहाँ जाएगी, ये मतलब कौन पालेगा इनको? ये एक मिनट, ये हैंडीकैप है, ये पैरालिसिस अटैक हुआ इनको। अच्छा, इनको मारती भी थी। सब कुछ है, वो खुद बोलेंगे, वो जिंदा है ना, वो खुद बोल रहे हैं। हम तो चलो कभी आएंगे, वो तो सह रहे की थे ना, पत्नी इनको मारती थी, ये हैंडीकैप हैं। वो खुद बोल रहे जो उनके साथ हो रहा है। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, उसका भाई उसने गलत किया स्पोर्ट कर कर, और बंदूक ले लेकर, गवर्नमेंट बंदूक इसलिए नहीं देती आप जहाँ पे भी जाओ उठा के चले जाओ और धमकियाँ दो, गुंडा बन जाओ। हमें सिर्फ एक जस्टिस चाहिए। जाने वाला चले गया, वो भी निकल जाएंगे, बहुत पहुँच है, वो लगाएगी एड़ी चोटी का जोर, मगर इनका क्या बनेगा? हमें इस लड़की पढ़ी लिखी है, अनपढ़ गवार नहीं है, उसके भाई की नौकरी इनको चाहिए, इनको मिलनी चाहिए, इसकी भाई की नौकरी इसको मिल, क्या कि अपने बाप का खर्चा उठा सके। बस हमें ये जस्टिस चाहिए, मतलब इनको नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ, उसके भाई की नौकरी इसको कैसे पालेगी आप खुद बताओ। कुछ जो कमाने वाला था वो तो चला गया, अब कैसे पालेगी? अनमैरिड लड़की है, बाप अपाहिज है, ये तो कमा नहीं सकता, ये तो सबको पता। हमें नौकरी चाहिए इसकी। ये जो भी पुलिस वाले हैं, जो जहाँ तक ये जा सकता है, हम सिर्फ एक ही डिमांड करते हैं, जस्टिस करो, इसको नौकरी दिलवाओ, उसकी नौकरी इसको दिला दीजिए। वो सस्पेंड होना चाहिए, उसने गलत किया है क्योंकि उसने गवर्नमेंट का फायदा उठाया, और हम इसके खिलाफ हैं, उसने फायदा उठाया। और हम ये चाहते हैं डाइवोर्स हो जाए, वो इस घर से चले जाए, नहीं रखना हमने। बस उसकी भाई की नौकरी इसको, ताकि अपने बाप को पाल सके, अपना पेट पाल सके। ये जस्टिस हमें चाहिए। तो ये देखें, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई की नौकरी जो है वो उनकी सिस्टर को मिलनी चाहिए, और क्योंकि जो उनके फादर साहब हैं वो हैंडीकैप हैं, बीमार भी हैं, उनको भी प्रताड़ित करते थे। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनका भी पालन पोषण होना ज़रूरी है, तो इनको नौकरी चाहिए। इसके अलावा हम थोड़ी सी आपको और जानकारी दे दें कि इस मामले में जब हमने पुलिस से बात की, क्योंकि तस्वीरें जो निकलकर सामने आई, जो तस्वीरें निकलकर सुबह सामने आई थी, क्योंकि जो पुलिसकर्मी है उसको और उसके अलावा उसकी सिस्टर यानी कि विकास की पत्नी को पुलिस ने डिटेन किया, और वो लेकर उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर चले गए। तो हमने पूछा कि क्या ये अरेस्ट हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि इनको डिटेन किया गया है, पूछताछ के लिए पूछताछ की जा रही है। और सुबह जिस तरह से डिटेन किया तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि शायद अरेस्ट है, लेकिन वहाँ पर उस समय माहौल ख़राब था, लोग काफ़ी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि विकास की मृत्यु के पीछे का कारण जो है
वो विकास की पत्नी और उसके भाई को माना जा रहा है। वो गन लेकर धमकाया करता था, अपनी बहन का साथ देता था और इसलिए लोग बहुत गुस्सा थे और लोग उन्हें हो सकता वहाँ पर उन पर अटैक करते, उनको मारते। तो इसलिए पुलिस ने उनको प्रिकॉशनरी तौर पर यहाँ से निकाला और फिर अपने साथ ले गए और उनसे पूछताछ की जा रही है। वो कह रहे हैं कि अभी जब जांच होगी, पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। अगर इसमें ये लोग गिल्टी पाए जाते हैं तो फिर इनको दंडित भी किया जाएगा, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। अभी पोस्टमार्टम जो है वो करवाया जा रहा है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक हर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।